काव्या, तुमने कभी भिखारी को क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए देखा है? नो, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तुमने अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल किया जब तुम्हारे पास है ही नहीं? जानवी इन हर गुडनेस उसने अलाउ किया, लेकिन तुमने यू मेस्ड अप एवरीथिंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ड्रामा हुआ है उसकी वजह सुमन का पागलपन नहीं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। सॉरी पापा, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने कोई गलत दवाई नहीं दी है मम्मी जी को। सब कुछ एज पर प्रिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक किया है मैंने। काश आपको मुझ पर थोड़ा यकीन होता पापा, तो आप ऐसी स्टेटमेंट पास नहीं करते। काव्या, ये कोई तरीका है प्रेम से बात करने का? जानवी कभी ऊंची आवाज में उसने प्रेम के साथ नहीं बोला। हमारे घर की बहुएं ऐसा नहीं करती बेटा। जरा तमीज से बात करो, घर की बहू। जानवी। जी पापा। चलो मेरे साथ। सुमन की वजह से मुझे जितना एम्बैरेस होना था हो चुका। अब कोटा खत्म। आज के बाद सुमन इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। उसका खाना, दवाई, पूजा पाठ सब कुछ इस चार दीवारी के अंदर ही होगा। जानवी, सुमन को खाना और दवाई तुम और सिर्फ तुम दोगी। और अगर किसी ने रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो मैं सारे रूल्स तोड़ दूंगा। दरवाजा बंद कर दो। सुमन का इस कमरे से बाहर जाना आज के बाद बैंड है। ये क्या तरीका है आपका मॉम को ऐसे बंद कर देने का? दरवाजा बंद कर दो, लॉक कर दो इसे। और अगर किसी ने नहीं सुना हो तो याद रखना, अगर मुझे ये बात दोबारा रिपीट करनी पड़ी सबकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। डैड, आप होंगे कहीं के जेलर, लेकिन ये जेल नहीं है, ये घर है। और आप मॉम को ऐसे कमरे में बंद नहीं कर सकते हैं। That's not fair, डैड। और आप लोग सब खड़े होकर देख रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा। इस घर में सिर्फ एक शख्स है जो बोलता है। डैड, यू नो व्हाट, मैं ये आपको करने नहीं दूंगा। आपको मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ सकते हैं। कभी चल मेरे साथ है। भैया नहीं, बस बहुत हो गया। आप हमेशा ऐसे करते हो। जब भी मैं डैड को क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, आप आते हो, मुझे लेके चले जाते हो। अब और नहीं। देखिए, आप लोगों में हिम्मत नहीं होगी, लेकिन मुझ में हिम्मत है डैड को क्वेश्चन करने की। डैड के रूल्स, डैड के रेगुलेशंस, उस पे मैं अग्री नहीं करता हूं। आप लोग डरते होंगे डैड से, लेकिन मैं सॉरी, मैं नहीं डरता हूं। You, आप कैसे खड़े होके मॉम को ऐसे कैसे देख सकते हो यार कि मॉम को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं डैड? कबीर, इनफ।
तुझे क्या लगता है माँ की चिंता सिर्फ तुझे ही है, हमें नहीं? हम तो जैसे माँ से प्यार करते ही नहीं है, अकेला तू ही करता है। पर मैं तो माँ का बेटा हुई नहीं ना, सिर्फ तू ही है। अरे अगर इतनी चिंता थी माँ की तो कहाँ था तू इतने साल? जब माँ को सबसे ज्यादा जरूरत थी तेरी, तब तू नहीं था उनके साथ। मैं था, डैड थे, हम सब थे। और डैड जानते हैं माँ के लिए बेस्ट क्या है। वो जो भी कर रहे हैं ना, माँ के भले के लिए कर रहे हैं। माँ को अभी रेस्ट की जरूरत है, केयर की जरूरत। वो अभी कहीं जाने के लिए फिट नहीं है। और इससे मिल, तेरी भाभी आज तक माँ का ध्यान रख रही थी। ये बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट ट्रीटमेंट सब ट्राई करके देखिए कबीर, सब। एंड रिजल्ट नथिंग। कबीर अब बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। इस वक्त माँ के लिए यही बेटर होगा कि वो कुछ दिन के लिए अपने रूम में ही रहें, आराम करें। अरे आज जो माँ को फिट आया, अगर उसमें खुद को हार्म कर लेती तो? किसी से सवाल पूछना तो बहुत आसान है कबीर, लेकिन कॉल लेना, आंसर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत मुश्किल। तुझे क्या लगता है? अरे तू इतने दिनों बाद घर वापस आएगा और हमसे ही सवाल करेगा? नॉट हैपनिंग ब्रो। जानवी पे ट्रस्ट कर, शील गेट मॉम बैक टू नॉर्मल। वो सब ठीक कर देगी। जानवी, लगता है कि कबीर ने श्रवण कुमार का रोल प्ले कर लिया है। चांस अगली बार देंगे, लेकिन अभी के लिए ड्रामा खत्म, रोल ओवर। दरवाजा बंद कर दो, लॉक द डोर। अरे क्या हो गया सबको? अफीम खिला दी क्या कबीर ने सबको घर में? सबके होश उड़े हुए क्या? जानवी, क्या तुम्हें मेरे डिसीजन पर भरोसा नहीं? लॉक द डोर। जाओ दरवाजा बंद कर दो। Let's do it. कबीर, आई एम सॉरी। शायद मैंने ही पापा के सामने ओवर रिएक्ट कर दिया। सब लोग गुस्सा हो गए और पापा ने भी मेरा गुस्सा मम्मी पे निकाल दिया, उन्हें कमरे में बंद करके। आई एम रियली सॉरी। नहीं काव्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। डैड को ना अनरीजनेबल होने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता है। He is what he is. बल्कि सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि भैया के सारे सवालों का जवाब ही नहीं था मेरे पास। I just think he was right. I just wasn't there for mom. मैं इतने सालों तक ना मॉम के लिए था ही नहीं। मैं गायब था। मुझे वहां पे होना चाहिए था। मुझे कोई हक नहीं बनता काव्य कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं भी। गलती सारी मेरी है। देखो कबीर, आज जो कुछ भी हुआ उसे मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, जो कुछ भी हुआ है उसका मम्मी को दवाई देने से कोई लेना देना नहीं है।
I mean, मैं उन्हें गलत दवाई क्यों दूंगी? जानवी भाभी रोज उन्हें ये दवाई देती हैं और उन्होंने ही मुझे अलाउ किया था। इनफैक्ट ईशानी ने ही मुझे बताया था कि कौन सी दवाई देनी है, किस टाइम पे देनी है और कितनी डोज देनी है। मैं तो दोनों की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी। पता नहीं क्या तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मतलब तुम्हारे हिसाब से जानवी भाभी ने मॉम को गलत डोज दी है, वो गलत दवाइयां दे रही हैं उन्हें? हाँ? नहीं कबीर, मैंने ऐसा कब कहा है? I just meant what काव्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे हिसाब से ये है कि जानवी भाभी ने मॉम को गलत दवाइयां दी हैं। जानवी भाभी ने तुम्हें जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए तुमने से फॉलो की, मतलब गलती उनकी है, राइट? You're getting me all wrong कबीर, ऐसा नहीं है। काव्या तुम खुद को एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगी है क्या? क्या मैंने तुम्हें ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से मॉम की तबीयत खराब हुई है? नहीं किया ना, तो फिर तो खुद को डिफेंड करने में जानवी भाभी और ईशानी को इस चीज में घसीटो मत, प्लीज। पर मेरा वो मतलब है काव्या प्लीज यार, प्लीज यार, तो इस घर में मेरा दम घुटता जा रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अब। खोलो, अरे कोई है? मेरा कमरे में दम घुट रहा है, दरवाजा खोलो। अरे मुझे कमरे में क्यों बंद करके रखा है? दरवाजा खोलो। जानवी, जानवी, दरवाजा खोलो। मम्मी, मम्मी मैंने आपके लिए खाना रखा है कमरे में, प्लीज खा लीजिए। आई एम सॉरी, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, पर पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया है आपको बाहर आने देने से। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती मम्मी, आई एम सॉरी। पर मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? मुझे क्यों कमरे में बंद किया है? खोलो। अच्छा आप रोइए मत, प्लीज प्लीज मम्मी मत रोइए, खाना खा लीजिए, आपको वीकनेस हो जाएगी वरना। मैंने क्या पाप किए हैं जिसकी मुझे क्या गलती है मेरी? आंटी प्लीज मेरे डैडा को बचा लीजिए, उन्हें चोट लग गई है, प्लीज बचा लीजिए। चुप और दूर हट। पूजा तेरा बाप पागल आदमी है, पागल है वो, उसके कारण इतने सारे लोग मर गए, उसने हमारी कंपनी का नाम खराब कर दिया। तेरे बाप को मार मार के उसे पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज मेरे डैडा को बचा लो, प्लीज प्लीज मेरे डैडा को बचा लीजिए। दूर हट। नैनीताल से ग्वालियर बहुत दूर है, सही कहा ना मैंने मिस पूजा शर्मा? यही नाम है ना तुम्हारा, जानवी मित्तल? हेलो मैम, आपका नंबर लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे कंपनी की तरफ से आपको 4 नाइट्स और 5 दिन का हॉलिडे दिया जा रहा है। अरे नहीं चाहिए कोई हॉलिडे। आखिर कौन है ये शख्स जो मेरी सच्चाई जानता है? आई होप कबीर इस बात को समझे कि माँ से मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि वो। माँ की हालत देख के मुझे भी उतना ही दर्द होता है जितना कि कबीर को। पर सिचुएशन है तो है, क्या करें? और जानवी, तुम भी माँ की हालत के लिए ना खुद को ब्लेम मत करो। तुमसे जितना हो सकता है आज तक तुमने किया है। इनफैक्ट आज भी अगर माँ को कोई नॉर्मल कर सकता है ना तो वो तुम हो। जानवी, यू आर द बेस्ट। तुमसे अच्छा ध्रुव एक काम क्यों नहीं करते, मंदिर में जाओ और वहां से आरती की थाली ले आओ। आरती की थाली? क्यों? जिससे तुम मेरी आरती उतार सको। और क्यों ध्रुव? क्योंकि मुझसे महान आत्मा तो आज तक इस धरती पे पैदा हुई नहीं।
मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, है ना? और सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स का सलूशन कौन? जानवी मित्तल, राइट? जानवी, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं हमेशा तुमसे अच्छे से बात करता हूं। आज तक तुम्हें कुछ गलत नहीं कहा मैंने। बट इज दिस अ वे टू टॉक? बहुत सुन लिया मैंने, आज के लिए बहुत हुआ। आरुष, बेटा दूध पी लो। आरुष, नहीं पीना। क्यों? क्यों नहीं पीना आपको दूध? आपने ऑलरेडी मुझे एक गिलास पिला चुकी हो, अब कितना दूध पिलाओगे? आरुष, इधर आओ, इधर आओ। बस एक और ग्लास। आपको अपने सुपर हीरो की तरह स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनना है ना, तो उसके लिए 2 ग्लास मिल्क। ओके मम्मा। ये सुमन आंटी की दवाइयाँ हैं, खिलाने के बाद उनके रूम में रख देना। इसमें से 2 देनी है। 2 दवाइयाँ क्यों? डॉक्टर ने डोसेज बढ़ा दी है ना, तो इसलिए। मम्मा फिनिश। जानवी भाभी, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। क्या? वो मम्मी को हुआ क्या है? एज इन कौन सी मेंटल इलनेस है उन्हें? हाइपर एंजाइटी डिसऑर्डर है उन्हें। क्यों? नहीं, ऐसे ही जानना चाह रही थी। ठीक है, जान लिया? चलो अभी सो जाओ, ये ग्लास मुझे दे दो, मैं रख दूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। नमस्ते बाबा जी। सर घर पर है? हाँ है ना, पापा स्टडी में है। थैंक यू। पूजा, पूजा, पूजा थी घर पे, इसलिए आने में देरी हो गई। अब प्रशांत, क्या हुआ? चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा लग रहा है। सब ठीक तो है? अच्छा, चेहरे का रंग उड़ा हुआ लग रहा है। ये प्रसाद खाने के बाद ठीक हो जाएगा। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। अच्छी बात है। माता रानी सबका भला करे, खास करके आपका। थैंक यू।
कम इन सर? आओ मनोहर, बताओ काव्या के लाइफ के लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स से क्या मिला तुम्हें? 0 बटा सन्नाटा। उसके लाइफ में ऐसा कुछ खास नहीं जिससे आपका कोई काम हो। सर मैंने आपको फोन पे बताया था कि लड़की अनाथ थी, अनाथ आश्रम में पली बड़ी, उसने आर्मी वाले से शादी की, लेकिन लेकिन क्या आगे गिनती भूल गए क्या मनोहर? लेकिन व्हाट? लेकिन मैं कोशिश करूंगा काव्या के बारे में और भी पता लगाने का, बस यही बोल रहा था मैं। कोई तो है जो प्रॉब्लम्स की लैंडमाइन बिछाया जा रहा है हमारे लिए। बहुत सोच समझकर कदम रखना होगा। एक गलत कदम रखा कि आपको इस हालत में नहीं देख सकता मॉम। बचपन में जब मैं उदास होता था तो आप मुझे लोरी सुनाती थी, याद है ना आपको? तो आखिर तू पहले ये बोल कि तू अब मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अब कोई अपनी माँ को ऐसे छोड़ के जाता है क्या? अब मैं कह रही हूँ निकल जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। क्या कर रखा है मेरे घर का? निकलो, हट जाओ यहाँ से। मेरी वाइफ सुमन है, दिमागी हालत ठीक नहीं है इसकी। आज के बाद सुमन इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। उसका खाना, दवाई, पूजा पाठ सब कुछ इस 4 दीवारी के अंदर ही होगा। अरे अगर इतनी चिंता थी बाकी तो कहाँ था तू इतने साल?
आज के बाद सुमन इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। उसका खाना, दवाई, पूजा पाठ सब कुछ इस 4 दीवारी के अंदर ही होगा। जानवी! दरवाजा खोलो! मैंने क्या पाप किए हैं जिनकी मुझे प्लीज मेरे डैड को बचा लीजिए। दूर हट! दरवाजा कैसे खुला है? मम्मी, मम्मी कहाँ गई? चाची, चाची मम्मी कहाँ है? मम्मी? अरे इसी कमरे में तो है। बंद कमरे से गायब टाइप्स हो गई भाभी। जानवी, जानवी मुझे चुड़ैल से बचा ले। जानवी, मैंने सुना है खूबसूरत औरतों से जलन होती है चुड़ैल को, और पता है इस घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत चंदा टाइप सी है ना। जानवी, आइडिया, ऐसा करते हैं घर की सारी औरतें ना हेलमेट पहन लेते हैं, चुड़ैल को पता ही नहीं चलेगा सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, चंदा टाइप से कौन है। बेटे, आज का दिन बहुत शुभ है भूमि पूजन के लिए। इट्स आइडियल। और वैसे तुम्हारा ये लैंड डोनेट करना मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। यू आर अ ग्रेट गाय। भाभी, 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 9 तो 11 हो गई। अपने कमरे में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। What? बंद कमरे से गायब हो गई भाभी। बाबूजी, मैंने कहा था ना बाबूजी, मैंने कहा था भाभी के ऊपर चुड़ैल का साया है। वो साया ही भाभी से सब कुछ करा रहा है। मैं बता रही हूँ बाबूजी, मैं बता रही हूँ आपको, वो चुड़ैल ही भाभी को उड़ा ले गई। बाबूजी, यू नो चुड़ैल, पिशाचनी टाइप्स, डायन टाइप्स, मुझे तो नहीं छोड़ेगी वो। चंदा, अरे फालतू के टीवी सीरियल देखना छोड़ो तुम, जरा चुप रहना सीखो प्लीज। लेकिन माँ गई कहाँ? दादू, हम देख के आते हैं। 1 मिनट। कहाँ है सुमन? हैं? इस सब के पीछे तुम ही हो ना? काश मॉम को रूम से बाहर निकालने के पीछे मैं होता, लेकिन सैडली इट्स नॉट मी। क्या मतलब? तो सुमन कहाँ है? गई कैसी वो? मम्मी, आप यहाँ क्या, कैसे? तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकती। पापा, मैं मम्मी को यहाँ लेकर आई हूँ। मम्मी, घुटन हो रही होगी ना आपको इस बंद कमरे में? चलिए, मैं आपको बाहर ले जाने आई हूँ, मेरे साथ चलिए। अब आप ऐसे बंद कमरे में अकेली नहीं रहेंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ,
मुझे उस कमरे में बंद मत करिए। मैं पागल नहीं हूं, लेकिन अगर उस कमरे में बंद रही ना तो जरूर पागल हो जाऊंगी। पापा, मैं मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझती हो तुम? इस लफ्ज के क्या मायने हैं जानते हो तुम? डैड, मैं काव्या के साथ हूं। हम दोनों मिलकर मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं और मॉम को रूम में बंद करने की कोई जरूरत नहीं है अब। जानवी भाभी, आप ही समझाइए ना पापा को प्लीज। क्या आप लोग मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते? पापा, काव्या इज राइट। आई मीन, अगर वो मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, मम्मी का ध्यान रखने के लिए तैयार है, देन लेट हर डू इट प्लीज। प्रेम, अकेले कमरे में बंद रहने से और दीवारों पर सर फोड़ने से बेहतर तो यही होगा अगर ये दोनों उसके साथ रहे। कम से कम किसी के साथ बात तो कर सकेगी वो। डैड, एटलीस्ट मॉम के बारे में नहीं तो एटलीस्ट अपने बारे में सोचिए, अपनी इमेज के बारे में सोचिए। अभी जैसे तैसे करके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के सामने अपनी इमेज बनाई है कि कैसे आप मॉम का कितना ख्याल रखते हैं, उनसे कितना प्यार करते हैं। सोचिए डैड, अगर मीडिया वालों को जरा सी भी भनक लग गई कि कैसे पीके मित्तल ने अपनी वाइफ को रूम में बंद करके रखा है तो क्या होगा डैड? एंड आजकल तो एवरीथिंग ब्लोज आउट ऑफ प्रोपोर्शन डैड। लोग चीजों का मुद्दा बना लेते हैं। आई एम श्योर यू नो इट बेटर देन मी। जरा से भी चूक हुई ना, इलेक्शन का तो पता नहीं, इस घर का मुद्दा मैं सीधा कर दूंगा। सुमन, तुम अपने कमरे से बाहर आ सकती हो, लेकिन घर से नहीं। आज के भूमि पूजा में सुमन नहीं आएगी। There is no debate about this. जरूर उस चुड़ैल टाइप्स की चाल होगी। मम्मी, देखा आपने उस काव्या को? कितनी ओवर स्मार्ट निकली वो। परी के तो पर निकल आए हैं और आपने उसे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती की। काव्या ने आज उस पागल बुढ़िया को रूम से निकाला है। कल कहीं वो हमें ही इस घर से ईशानी, चिल। वैसे भी वन साइडेड गेम खेलना इज नॉट फन एनीवे। क्या करना है काव्या को कर लेने देना, जो भी करना चाहती है। उसे कहाँ पता है जो गेम वो खेल रही है उस गेम की चैंपियन हूं मैं। बहू बहू खेलना चाहती है ना, खेल लेने दे, क्या प्रॉब्लम है। अब देख, मम्मी के पागलपन के बारे में पूरी दुनिया जानती है। उनका घर से बाहर निकलना तो अब भी नामुमकिन है। पर दी, आज जो काव्या ने किया उससे तो कबीर सेंटी होके उसके पीछे पड़ जाएगा।
and they both will come close together like a magnet. और दी, आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरी शादी कबीर से करवाएंगी। शानी, पानी की बोतल चाहिए गाड़ी में रखने के लिए। किचन का दरवाजा बंद है शायद, अब तो मैं खिड़की पे आ गया। 1 मिनट। हाँ। बॉटल। थैंक यू। ये देखो कबीर ने क्या लिखा है फ्रेंड्स बुक पे। कभी कभी किसी की छोटी बातें भी इतनी बड़ी लग जाती हैं कि एक बड़ा थैंक यू भी छोटा पड़ जाता है। ग्रेट। आई एम श्योर ये काव्या के लिए लिखा उसने, ऐसे तो वो दोनों क्लोज आ जाएंगे लाइक अ मैग्नेट। ईशानी, मैग्नेट्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करे जरूरी नहीं है, कभी कभी वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। कबीर और काव्या के साथ भी ऐसा ही होगा। स्टेटस अपडेट कब किया था मुझे याद भी नहीं। बस इतना याद है कि किया था एक दोस्त के लिए, एक क्लोज फ्रेंड के लिए, who did something very special for me, जिसकी शायद मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। I had to do it. मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी कबीर, बहुत जल्दी। एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने भी मेरे और आरुष के लिए बहुत कुछ किया है। He was always there for us. तो अब मेरी बारी है कि उसके और उसके फैमिली के लिए कुछ करूं। You know, वो फ्रेंड ना इस वक्त मेरे सामने खड़ा हुआ है। Really? Yeah. What a coincidence. मेरा भी वो फ्रेंड मेरे सामने ही खड़ा है। On a serious note, कबीर, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे याद है जब व्योम की डेथ हुई थी तो तुम पूरे 5 दिन तक मेरे साथ थे, 1 सेकंड के लिए भी वहां से नहीं हिले थे। Now it's my turn. देखना, मैं मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दूंगी, वो जरूर ठीक हो जाएंगे। एंड आफ्टर ऑल, जो टफ टाइम्स में साथ दे वो ही सच्चा दोस्त होता है ना। ध्रुव, तुम तैयार भी हो गए भूमि पूजन के लिए? मैं कपड़े निकाल कर गई थी, मैंने खुद आयरन किए हैं। मैं अपने चॉइस के कपड़े भी पहन सकता हूँ ना जानवी। तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत काम है, स्ट्रेस है, तुम वो मैनेज करो। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कम से कम कल की तरह तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकालोगी ना मेरे ऊपर।
पूजा शर्मा? The mobile number you have dialed is currently busy. सर, कल से एक बात मेरे मन में। पापा वो पापा भूमि पूजन की सारी तैयारी हो गई है, तो हम बस। एक मिनट, और भी बहुत से काम है मुझे। जो बताना है बताओ, जाओ यहाँ से। 2 मिनट आपसे अकेले में बात कर रही थी सर। जानवी प्लीज। ऑफ कोर्स पापा। अम्मा को कॉल किया तो वो और ही परेशान हो जाएगी मैसेजेस के बारे में सुनकर। जानवी। जी पापा। मेरी बहू जानवी। सर्वगुण संपन्न। भाभी, भाभी, भाभी ध्यान से, जला तो नहीं? एक सेकंड, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। भाभी ये मैं ठीक हूँ कबीर भैया, इट्स फाइन, मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा, क्यों ना करूं? सबकी चिंता करने का कॉपीराइट आपने ले रखा है क्या? इधर दिखाइए। कबीर भैया मेरा मतलब वो नहीं था। का मतलब ही तो नहीं होता। आप जो भी करती हैं एकदम सेल्फलेसली करती हैं। भाई कहा था ना आपने मुझे, भाई मानती भी हैं कि नहीं मानती हैं? अगर भाई मानती तो ये नहीं कहती कि थोड़ा सा जला है, परफेक्टली ऑल राइट, ठीक हो जाऊंगे मैं, बल्कि ये कहते हैं कि खड़ा खड़ा लेक्चर क्या सुना रहा है, जाओ और बर्फ लेके आ। एक सेकेंड, यू नो व्हाट, हम दोनों का जो बॉन्ड है ना, वो जेम्स बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। पहले जब मैं आर्मी में था, सबके फोन आते थे, सब लोग नसीहत देते थे या सजेशन। जब भी आप फोन कर देती हैं ना, हमेशा ये पूछती थी कि कबीर तुम ठीक हो कि नहीं, सब कुछ कैसा चल रहा है आर्मी में, ऑलवेज लाइक दैट। एंड यू नो दिस द ओनली रीजन आप मेरी फेवरेट हो। भाभी अब एक काम करिए, अब जाके ऑइंटमेंट लगाइए, हमें डैड की महानता का लाइव कवरेज देखने जाना है। अब आई मीन भूमि पूजन के लिए। आप नहीं सुधरेंगे ना? कभी नहीं। थैंक यू भैया। यू नॉट वेलकम। चाहिए? हाँ भटनागर जी। अरे नहीं नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, ये इलेक्शन हमारी जेब में है। आपने जो भरोसा दिखाया मुझ पर, डोंट वरी, आई वोंट डिसअपॉइंट यू। जी हाँ बताओ, ऐसी क्या सीक्रेट बात है जो तुम मुझसे अकेले में बताना चाह रहे थे? आप तो जानते हो ना सर, आजकल के जमाने में जानकारी ही जमा पूंजी है। इंफॉर्मेशन के लिए कितना खर्चा होता है सर, यहाँ जाओ वहां जाओ, इससे मिलो उससे मिलो। पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन की है, लोगों को बेवकूफ बनाने की दुकान मैं खोल रहा हूँ, और तुम ठेला लेकर पहले से खड़े हो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। एक ढेरे भर की इंफॉर्मेशन नहीं दी और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। मेरी बात कान खोल के सुनना तुम। अगली बार ऐसे बकवास की ना तो मेरा टाइम वेस्ट करने का फीस चार्ज करूंगा, और वो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अब जाओ यहां से।
की जेब से पैसे निकलना मतलब शेर के मुंह से निवाला छीनना इम्पॉसिबल है। पापा वो ओह आई एम सो सॉरी मनोहर अंकल, आप अभी तक यहाँ हैं? मैं बाद में आ जाता। ना we're done जानवी, आओ। पापा सब लोग ऑलमोस्ट रेडी है भूमि पूजन के लिए, तो अब निकलेंगे थोड़ी देर में। गुड। मनोहर अंकल क्या कह रहे थे वैसे, कुछ इम्पोर्टेंट था? नहीं, नॉट रियली। मैंने उसे कहा था कि काव्या के पास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। इंफॉर्मेशन तो निकाली नहीं, पैसे मांग रहा था वो। काव्या के बारे में इंफॉर्मेशन? पर क्यों पापा? I mean, इतनी सिंपल सी लड़की तो है, अब तो मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है उसने। इसी बहाने मम्मी भी अपने कमरे से बाहर आ गई, वो अच्छा ही। नहीं जानवी, काव्या एक दलदल है। ऊपर से जितनी शांत लगती है ना, किसी ने पैर अंदर रखा कितनी गहराई है पता भी नहीं चलेगा। तुम अच्छी हो उसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया अच्छी है। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। पापा आई डोंट एग्री विथ यू इन दिस, बट खैर ये डिबेट हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल लेट हो रहे हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए भूमि पूजन के लिए। ओके जी, जो आपका हुक्म। कमरा बंद करके आ जाना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, खुद से बुरा ना कोई। भाई, और कब तक अटेंडेंस देनी पड़ेगी हमें यहाँ पे? ये यहाँ क्या कर रही हैं? एक छोटी सी सेरेमनी रखी है, साड़ियाँ हैं, वो आपको एक एक करके इनको गिफ्ट देनी है। Are you serious? मैं कोई साड़ी वाड़ी बांटने नहीं वाला। मैं छू लूंगा, पार्टी वर्कर्स बांट देंगे। कौन भी सिली जानवी? पापा आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उसके बाद भी कुछ और है? यस, उसके बाद आपको अपने हाथों से उनके पैर धोने हैं। परफेक्ट, फैंटास्टिक, यस। और पैर धोने के बाद वो पानी भी पीना पड़ेगा ना? आई एम सॉरी पापा, मैंने आपसे बिना पूछे ये सब फिक्स कर लिया, बट आई थॉट अच्छा होगा ये आपकी इमेज के लिए, और मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ले ली। थैंक यू सो मच। पीके, देखो अब पीछे हटना सही नहीं रहेगा। ट्रस्ट मी, ये सब तुम्हारी इमेज बिल्डिंग के लिए सही रहेगा। एक बार पूछ तो लिया करो, और पूछना भी क्या है? जानवी, आई नो योर इंटेंशंस आर गुड, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ करने से पहले अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी थॉट आए ना, तो एक लंबी सी सांस ले लेना और लेट जाना, और जब तक वो थॉट नहीं जाता ना, कुछ मत करना तुम। Ridiculous. सॉरी पापा, वेरी सॉरी, पर अब
आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मीडिया के सामने भी हमारी बात। नो 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 नो, तुम क्यों करोगी? ये सब तो मुझे ही करना है ना। आई मीन, तुम्हारे होने या ना होने से मीडिया को क्या फर्क पड़ता है? ये तो मुझे ही करना पड़ेगा। इट्स माय प्रॉब्लम। वाह, ग्रेट। कबीर, सब लोग वहाँ बाहर हैं, हमें भी वहाँ जाना चाहिए ना सबके साथ। I'm sorry काव्या, but the fact is मेरे वहाँ पे जाने का ना 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पे जो फेक ड्रामा चल रहा है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ना ये इस वीडियो गेम का ना ग्राफिक है, ऑनेस्टली। क्यों आरुष? सी बुढ़े की ऐसी बेइज्जती, मजा आ गया दी। पर दी, जैसे इसने हमारे डाडा की बेइज्जती की है, वैसे इसकी बेइज्जती कब होगी? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आ ही क्या समझ। मनोहर, हाँ सैनिटाइजर लाओ। हाँ हाँ लाया। अरे लाओ यार, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो। नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। औरतों के गंदे पैरों का स्मेल नहीं जा रहा है। डाला और यार। कोई साहब तो औरतों के उत्थान के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नहीं? औरतों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पिछड़े हुए दिमाग का उत्थान तो मैं जरूर कर दूंगा आज। प्रेम, जरा जगह और मौका देखकर बात करो बेटा। आसपास लोग हैं, समझाओ इन्हें। और कबीर, हर चीज पर टिप्पणी करना जरूरी है क्या? सॉरी दादू। हाथ साफ क्यों नहीं हो रहे हैं? कुछ चीजों से हाथ धो पाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रेम, यह है सुहासिनी देवी, मशहूर सोशल वर्कर।
इस एरिया में जितनी भी पीड़ित औरतें उन सबके लिए बहुत काम करती हैं। इसलिए मैंने सोचा अच्छा रहेगा अगर ये पूजा में हमारे साथ आ जाए। इनफैक्ट शी कैन हेल्प यू विद द कैंपेन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके हाथ मैले हैं। नमस्ते। आपके बारे में बहुत सुना था। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे अरे, हमारे यहाँ बेटियां पाँव नहीं छूती हैं। शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, भूमि पूजन शुरू करें। अवश्य। कबीर, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वहाँ चलो पूजा में। काव्या यार, मुझे अंदर नहीं जाना, तुम जानती हो। कबीर प्लीज, शांति से बैठ जाओ ना पूजा में, पापा को अच्छा लगेगा। और हम खुद से ही कोई कोशिश नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे कबीर, प्लीज। वैसे कम छुपी रुस्तम नहीं है आप। बताया क्यों नहीं कि यहाँ आने वाली है? हाँ, जैसे तू तो हर काम बता के करती है ना। अरे तुझसे और रानी से मिलने का मन किया तो चली आई। अरे कमिश्नर ने सामने से इनवाइट किया था। वैसे तुझे क्या लगता है, ये पी के जमीन दान करेगा? उसका तो नहीं पता अम्मा, मैं जरूर करवाऊंगी। दादा का सपना था बेघरों के लिए आश्रम बनवाने का। वो सपना मैं पूरा करूंगी। हेलो। पूजा शर्मा हरी साड़ी बनी। ओफ, कितनी शरीफ, सुशील, सुंदर लग रही हो ना। कौन है? कौन बोल रहा है? देखो सामने आके बात करनी है कि नहीं? चाहते क्या हो तुम? अजी, चाहता तो मैं ये हूँ कि अगली बार जब तुम मुझे दिखो तो रेड ड्रेस में। माँ कसम, कितनी खूबसूरत लगोगी तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब करोगे और मैं डर गई तो तुम गलत हो, समझे? रात को 2 बजे पिक्के मित्तल के पुराने वाले गोडाउन पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और क्या राइट है क्या रॉन्ग है हम मिलके तय करेंगे। मैं तो आने से रही, समझे? तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी घबराई हुई आवाज पर मेरे को भरोसा है। अच्छा, पूजा की थाली में प्रसाद तो बना ही होगा, थोड़ा बहुत डब्बे में भर के मेरे लिए लेके आना। खीर मुझे बहुत पसंद है। हेलो, रिलैक्स, मैं हूँ। शहल तुम? तू ठीक है ना? हाँ, आई एम फाइन। तो प्लान ऑन है फिर? प्रेस को देखना पड़ेगा मुझे, प्रेस वन को देखना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। मैं चलता हूँ पंडित जी।
मिस्टर मित्तल, ये भूमिदान का नेक ख्याल आपको कब आया? मन में तो बहुत पहले से ही था, आज जाकर पूरा करने का मौका मिला मुझे। औरतों के उत्थान के लिए आपने और भी कुछ प्लान किया है? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। शैल से जो तू करवा रही है, तू श्योर है ना? मिस्टर मित्तल, ये तो सब हो गए इजी वाले सवाल, अब कुछ टफ वाले हो जाए। ना मैंने आसान सवाल पूछने के लिए कहा है और ना ही मुश्किल सवाल पूछने से मना किया है। आप जर्नलिस्ट हैं, पूछिए जो पूछना चाहते हैं। मिस्टर मित्तल, ये सोशल वर्क, भूमिदान, चैरिटी, ये कहीं ढकोसला तो नहीं? बीस साल पहले आपकी कंपनी में बनाई गई दवाई से हजारों की मौत हुई थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? What? किसने कहा तुमसे ये सब? ये 20 साल पुरानी बात है, जब तुम शायद पैदा भी नहीं हुए थे। और 20 साल पहले सच्चाई सामने आ गई थी दुनिया के सामने। ये जो मौतें हुई थी ना, उस फ्रॉड डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर अशोक शर्मा। अगर तुम एक और मुझे चांस दोगे तो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूं मैं। If you give me a chance, I can explain. I can prove that I'm innocent. उसकी बनाई हुई दवाई से ये मौत हुई थी और अशोक शर्मा ही रिस्पॉन्सिबल है उन सब मौतों के लिए। झूठ, सब झूठ। सच तो यह है कि आपने उसको स्कैम में फंसाया और सारे इल्जाम उसके माथे मर दिए। मैं ये प्रूव कर सकता हूं मिस्टर मित्तल। मेरे पास सारे सबूत हैं कि कैसे आपने निर्दोष डॉक्टर अशोक शर्मा को फंसाया। मिस्टर मित्तल, वक्त आ गया है कि आप इन सवालों के जवाब दें। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाने की? हाँ, औकात में रहे रिपोर्टर। सारा शहर जानता है कि इस अपराध का जिम्मेदार वो डॉक्टर था। ये पार्टी वर्कर्स हैं या गूंस हैं? आईडी दिखा बे, आईडी दिखा अपनी, आईडी दिखा, आईडी दिखा, छुपा क्यों है? किस चैनल से? बस लिसन लिसन। पूजा बेटा, रोक इन्हें। मुझे नहीं पता था अम्मा, ये लोग सबके सामने किसी इंसान को ऐसे घेर लेंगे और ऐसे पीटने लगेंगे। ये लोग मार डालेंगे शैल को। मुझे उसे बचाना होगा अम्मा। एक मिनट रुको ये सब। क्या करो तुम लोग? पुलिस है ना यहाँ पे? और तुम चलो मेरे साथ। जानवी, तुम ध्रुव के साथ पूजा कंप्लीट करो, मैं फोन करके आता हूं। स्टे हियर। चलो बैठो। सर आप मुझे कहाँ ले जा रहे सर?
देखो, इस वक्त यहाँ रहोगे ना तो बचोगे नहीं। पार्टी वर्कर्स और मिस्टर मित्तल के सपोर्टर्स तुम पर बहुत भड़के हुए। बैठो बैठो बैठो, चलो फास्ट। दादू, रिपोर्टर डैड के बारे में क्या बोल रहा था? क्या हुआ क्या था 20 साल पहले? दरअसल हमारी कंपनी में एक डॉक्टर था, उसका नाम शायद जस शर्मा था। उसने एक दवाई का इजाद किया और कई लोग मर गए। ये बकवास कर रहा है और हमारा प्रेम बिल्कुल बेगुनाह है। कोई गलत काम नहीं किया उसने। सुहासिनी जी, माफी चाहता हूं, कोई सब देखना पड़ा। वैसे मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। कैन वी टॉक? श्योर, आइए। निकल। सीधे सीधे बताएगा कि तुझे किसने भेजा है या पहले तेरे हाथ पैर तोड़ दो। सर जर्नलिस्ट हूँ मैं, सवाल पूछना तो काम है सर मेरा। सर किसने भेजा क्या मतलब सर? मतलब? लो भाई समझाओ ऐसे मतलब। एक मिनट, ऊपर लेके चलो। सर 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 मेरी बात तो सुनिए। सुन क्या बता, किसने भेजा तुझे? मारो रे। बस बस बस। कमाल है, कुछ बोला ही नहीं और अब बेचारा कुछ बोलने के हाल में ही नहीं है। एक काम करो, जिंदा दफना दो इसे। अगर वाकई में इसके पास सबूत है तो इसका जिंदा रहना ठीक नहीं, समझे? जानवी बेटा, क्या हुआ? वो दादाजी, मम्मी की दवाई का वक्त हो गया है ना। मैं एक काम करती हूँ, उन्हें दवाई देकर आ जाती हूँ जल्दी से, है ना? भाभी, आपको हर बात पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काव्या है यहाँ पे, काव्या घर चली जाएगी और मॉम को दवाई दे देगी। आप प्लीज बैठिए यहाँ पे और पूजा कंप्लीट कीजिए। जी भाभी, मैं चली जाती हूँ घर। अरे पर भाभी रिलैक्स, बैठिए ना आप प्लीज। ऐसे पूजा छोड़ के नहीं जाते आप, प्लीज पूजा कंप्लीट कीजिए अभी। चलो आरुष। पंडित जी बस एक मिनट, मैं अभी आई। ईशानी, तू यहाँ मजे से बैठी है, तुझे पता भी है बाहर क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ दी? फिर कोई प्लान बनाया है? सुन, तुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा ना तुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। पर क्यों? शैल की जान खतरे में है, मुझे जाना होगा उसकी जान बचाने के लिए। तू एक्टिंग करेगी तभी तो मैं बहाना करके निकल पाऊंगी ना उसे बचाने के लिए। हाँ हाँ,
हाँ कोई है, कोई है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ईशानी मेरी बात सुनो, शैल के लिए हमें ये करना पड़ेगा। प्लीज ये खा जा। आकर आ। बहुत दर्द हो रहा है ईशानी, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा था बाहर का खाना मत खाना, पर कचौड़ी देख के तेरा मन बहक गया। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा थी। मेरा पेट। ईशानी क्या करे? क्या वो ईशानी, you all right? मेरा पेट कबीर बहुत दर्द कर रहा है। क्या क्या हो क्या गया ईशानी को? वो कबीर भैया फूड पॉइजनिंग, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा कबीर भैया। अभी ऐसा क्या खा लिया इसने? कबीर ईशानी तुम। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है कबीर। कबीर भैया कुछ करना पड़ेगा, हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा ईशानी को, उसकी तबीयत बहुत खराब है। आराम से ईशानी, ईशानी कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी ध्रुव, ईशानी को हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं बिठा दी, मैं बिठा दी। सारी एक्टिंग नहीं करेगी क्या? जाओ जाओ आराम से। नहीं ध्रुव सुनो, तुम लोग जाओ हॉस्पिटल। पूजा अधूरी है अभी, मैं पापा से बोलती हूँ, पहले पूजा खत्म करते हैं। मैं यहाँ पे सब निपटाती हूँ, सब संभालती हूँ। आप लोग जाओ, मैं आती हूँ बाद में, ठीक है? अरे मैं तो भूल ही गई, चाची आप हो यहाँ पे, आप है ना बाकी चीजों का ध्यान रखने के लिए, आप सब संभाल लेगी ना? मैं जाती हूँ वहाँ पे, आप है तो किसी और की क्या जरूरत है ना? ओ जानवी तू यहाँ की टेंशन टाइप्स मत ले, अगर मुझे कोई देश चलाने के लिए कहे ना तो पहिए लगा के मैं देश भी चला सकती हूँ। तू जल्दी निकल यहाँ से फटाफट से। ठीक है, थैंक यू, मैं चलती हूँ। भाभी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तुम यहाँ रहो चाची के पास, तुमने सुना ना कैसी बातें कर रही है, देश पहिए पता नहीं क्या। प्लीज यू एंड जय टेक केयर। हाँ प्लीज, आई हैव टू बी विद ईशानी, प्लीज। ठीक है, और आप ख्याल रखना और कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल। अरे तू क्यों नहीं चली गई वहाँ टहलते टहलते टाइप्स? मैंने सोचा कि मैं यहाँ रहकर आपसे सीख लेती हूँ कि सब कुछ कैसे हैंडल करना है। ओह बड़ी समझदार हो गई है। हाँ? ट्रैकर के हिसाब से शैल का मोबाइल टीले के पास वाले जंगल के पास है। वो लोग उसे वहां क्यों लेकर गए और क्या कर रहे होंगे उसके साथ? कोई है? बचाओ! पूजा! कोई है? मम्मी मम्मी उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कुछ किया मुझे याद नहीं है, लेकिन आज मैंने वो वीडियो देखा। मैं पागलों की तरह बौखलाई हुई सबके सामने अपना तमाशा बना रही हूँ। उस दिन तूने मुझे दवाई दी थी ना? हाँ, मेरे बार बार मना करने के बावजूद तूने मुझे दो दवाई खिलाई थी ना? हाँ, और उसी के कारण मेरी तबीयत खराब हुई।
मैंने वो सब किया उन सब के सामने। बता बता तेरा क्या इरादा है? हाँ? मम्मी एक मिनट, आप शांत हो जाइए प्लीज। इसे नीचे रख दीजिए, चोट लग जाएगी। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैं सब कुछ समझती हूँ। तू बता तेरे क्या इरादे, किस इरादे से तू यहाँ पे आई है? बता मुझे। पहले मुझे कमरे से बाहर निकालकर एहसान करती है ताकि मैं तुझे अपना लूं। हाँ, लेकिन मैं तेरा सारा नाटक समझती हूँ। तू मुझे दो दवाइयाँ खिलाकर पागल करना चाहती है ना? हाँ हाँ ये। मम्मी शांत हो जाइए प्लीज, आप गलत समझ रही हैं मम्मी। मैंने आपको अपनी मर्जी से 2 दवाइयाँ नहीं खिलाई, मुझे कहा गया था आपको 2 दवाइयाँ खिलाने के लिए। आप शांत हो जाइए प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है प्लीज। मैं पागल नहीं हूँ, समझ में आया? मैं पागल नहीं हूँ। मेरा पेट। कबीर बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज हग मी टाइटली प्लीज। ईशानी विल बी ऑलराइट। ईशानी इट्स ओके। नहीं कबीर मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई मुझे लगता है भाभी को यहाँ पे होना चाहिए था, तुम भाभी को कॉल करो प्लीज। हाँ मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ ध्रुव। जानवी कहाँ हो तुम? जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, ईशानी नीड्स यू। ध्रुव मेरी गाड़ी खराब हो गई है एक्चुअली, ये भगवानपुर टी रोड जंक्शन के पास, तो मैं गाड़ी ठीक करवा के आती हूँ। ओके सब ठीक है ना? मैं आऊँ वहाँ पे? नहीं तुम मत आओ, तुम वहीं रहो हॉस्पिटल में, सब होंगे ना, सबको जरूरत होगी तुम्हारी, तुम वहीं रहो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बाय। मम्मी शांत हो जाइए, आई इधर बैठिए, आराम से बैठिए। पानी पीजिए और मेरा यकीन कीजिए मम्मी, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, कभी नहीं पहुंचाना चाहूंगी। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएं, क्योंकि अगर आप ठीक होंगी, आपकी तबीयत सुधरेगी तो कबीर को अच्छा लगेगा, उन्हें खुशी होगी ना, और अगर वो खुश होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक हूँ काव्या, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं घर के लोग क्यों समझते हैं कि मुझे कुछ हो गया है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे सब समझ में आता है। मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ।
भगवानपुर रोड टी जंक्शन तो यही है। तो यहाँ पे तो जानवी दिख रही है ना, उसकी कार है। कहाँ गई वो? मैं आ गई हूँ। शेर 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 हट जा बेटी। हट जा बिटिया। जय मां काली। Oh my God! शेर! 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 शेर उठ जा! शेर अम्मा इसे चोट लगी है। शेर! शेर देखो हम आ गए। शेर उठो। अम्मा अम्मा ये उठ क्यों नहीं रहा है? शेर! उठ जा, क्या हो गया इसे? शेर! बेटा उठ उठ। I'm sorry. मैंने नहीं सोचा था वो पीके मित्तल ऐसा करेगा। तुझे जबरदस्ती लेके जाएगा और तेरा ये हाल करेगा। I'm so sorry मैंने। अरे क्यों रो रही है अब? रोने से फायदा? तूफान से टक्कर पतवार के भरोसे नहीं ली जा सकती है। अब ऐसे हादसों के लिए तैयार रहना होगा। अगर आग से खेलेगी तो अपने हाथ भी तो जल सकते हैं। इसका भी ध्यान रखना। ये सब तेरे बदला लेने का नतीजा है। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, सोच ले, अभी भी वक्त है। अम्मा मेरा ये प्लान नहीं था। मेरा प्लान कुछ और था। मैंने नहीं सोचा था ऐसा सब। सॉरी। पूजा, मुझे कुछ नहीं होगा। तेरी राखी है ना, मेरी रक्षा करने के लिए। मुझे माफ कर दे। तेरा बदला पूरा होने तक मुझे कुछ नहीं होने वाला। टेंशन नहीं ले। पूजा, तू यहाँ से जा। वहाँ हॉस्पिटल में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। इससे पहले कि कोई और सवाल उठे, तू वहाँ पहुँच जा। शैल को यहाँ से मैं ले जाऊंगी। नहीं 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 अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा मन नहीं कर रहा है इसे छोड़ के जाने का। अरे कौन बहन अपने भाई को इस हालत में छोड़ के जाना चाहेगी? लेकिन सोच, वहाँ रानी भी तो अकेली है। वो अकेले सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएगी? मैं इसे संभालूंगी। तू जा, वहाँ रानी का ख्याल रख। तू अपना ध्यान रखना। हाँ? प्लीज अम्मा, इसका ध्यान रखना। हाँ तू जा। सो सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। वो एक्चुअली गाड़ी ठीक कराते कराते ना मैं वहां भगवानपुर टी जंक्शन गया था।
ना तुम थी, ना मैकेनिक और ना गाड़ी। Of course, मैं कैसे हो सकती हूँ वहाँ? मैंने एक्चुअली मैकेनिक को पहले ही बुला लिया था वहाँ पे। उसने गाड़ी ठीक की, कुछ दूर तक चली और फिर से बंद पड़ गई। इसलिए हमें गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाना पड़ा, तब जाके ठीक हुई है। ईशानी ठीक है ना अब? बहुत मिट्टी थी वहां पे। ध्रुव, what's wrong with you? क्या कहना चाहते हो तुम? You know how these places are. किस वर्कशॉप पे मिट्टी नहीं होती, लग गई होगी। मैं कभी भी कुछ भी कहाँ कह पाता हूँ जानवी। वो सारी जिम्मेदारी तो तुमने अपने सर पे ले रखी है ना जानवी? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कुछ ऐसा जो मुझे पता होना चाहिए? मेरी तरफ देख के जवाब दो। ध्रुव, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बात का बहुत बुरा लगा ना उस दिन। अगर मैं दिल से तुमसे सॉरी कहूँ तब भी तुम इस तरह बात करोगे मुझसे, गुस्से में? आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मुझे लेकर परेशान हो जाते हो। रियली सॉरी। इट्स ओके, फॉरगेट इट। चलो ईशानी के कमरे में चलते हैं, उसे जरूरत है तुम्हारी। हाँ। न जाने क्यों आज मेरा मन नहीं मान रहा तुम्हारी बात पे यकीन करने का। बहुत दर्द हो रहा है कबीर। भाभी ईशानी को देखो। ईशानी, मुझे फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं लगता। इन्हें तो पैनिक अटैक जैसा आया है, और बात रही उल्टी करने की तो वो ज्यादा खाने से भी हो सकता है। देखिए, आज इन्हें कुछ हैवी फूड खाने को मत दीजिएगा, पेट को रेस्ट की जरूरत है। सादी खिचड़ी जैसी चीजें एक दिन के लिए। What? सादी खिचड़ी? और पूरा दिन मुझे नहीं खानी सादी खिचड़ी। ईशानी, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम ठीक होना है ना? भाभी, आई थिंक काव्या घर पे है। मैं उसे बोल देता हूँ खिचड़ी बना के रखेगी। जी। ओके। कबीर, थैंक यू सो मच। तुमने मेरा साथ दिया, इतना टाइम इधर खड़े रहे, मुझे संभाला। थैंक यू। इट्स ओके ईशानी। कोई बात नहीं। यस मैम, बोलिए। ये ठीक नहीं है। मैं जानवी भाभी पर शक कर रही हूँ, गलत है ये। कुछ नहीं भैया, थैंक यू। ठीक हूँ काव्या, मुझे कुछ नहीं हुआ है। भाई साहब, मेरे पास ये कैप्सूल है, अब जांच करवानी है इसकी कि इसमें क्या दवा है और कब यूज होती है। हेलो काव्या, तुम घर पे हो? बोलो। काव्या, कि तुम प्लीज ईशानी के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दोगी? एक्चुअली इसे थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ हो गया है, समथिंग सीरियस, बट इट्स ओके। हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, हम थोड़ी देर में घर पहुंच रहे हैं। एक्चुअली कबीर, मैं घर पर नहीं हूँ। व्हाट? काव्या, मैंने तुमसे अभी पूछा तुम घर पे हो या बाहर, तुमने कहा घर पे हो। तो मुझे पहले बता देती ना यार, मैंने तुमसे पूछा था अभी। कबीर भैया, आप क्यों उस बेचारी पे गुस्सा कर रहे हैं? मैं खुद बना दूंगी अभी घर जाके खिचड़ी। कबीर प्लीज। मैं यही बोलने वाली थी कि मैं घर ही आ रही हूँ और घर आकर खिचड़ी बना दूंगी, और तुमने पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया। प्लीज, मुझसे प्यार से बात नहीं करनी है तो मुझे फोन मत किया करो।
चलो अब यहाँ से चलते हैं। लेट्स गो। लेट्स गो। भाई क्या हुआ? एक बात मुझे अचानक याद आई। याद है आज दिन में वो जर्नलिस्ट आया था, वो जो कह रहा था वो एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन तुझे वो बचपन का किस्सा याद है? मुझे याद है, एक डॉक्टर थे जो इस सब में इन्वॉल्व थे। वो हमारे फैमिली फ्रेंड भी थे। मैं तो बहुत छोटा था तो किसी से क्या पूछता, लेकिन मैंने दादाजी को कहते हुए सुना था कि उस डॉक्टर की दवाई की वजह से ना सिर्फ हमारे डैड की कंपनी की इमेज स्टेक पर आ गई थी, बल्कि काफी लोग मारे भी गए थे। उस दवा से? Are you sure? हाँ, उसकी दवा से ही। जो जर्नलिस्ट कह रहा था, आई डोंट नो व्हाट ही वाज सेइंग, बट आई थिंक वो जो भी हुआ था ना, उसमें उस डॉक्टर की गलती थी। अभी तो आपने कहा कि आप बहुत छोटे थे जब ये सब हुआ, तो आपको कैसे पता कि एक्चुअली में ऐसा हुआ होगा? कुछ भी मत बोलिए। शानी, तू क्यों अपना दिमाग लगा रही है इस सब में? जो होना था सो हो गया। 20 साल हो गए उस बात को। या मैन, 20 साल हो गए इस बात को। कैन यू इमेजिन? लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं 20 साल पुरानी जो मुझे अच्छे से याद है। उस डॉक्टर की 2 बेटियां हुआ करती थी। छोटी वाली आई थिंक तेरी एज की थी और बड़ी वाली मेरी एज की। पूजा नाम था उसका, मेरी फ्रेंड थी वो। अभी भी मैं कई बार उसके बारे में सोचता हूं कि पता नहीं वो कहां होगी, कैसी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।